तो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो एडवांस एक्सेल के मास्टर सीरीज में आज हमारा ये फोर्थ वीडियो यानी कि फोर्थ मास्टर क्लास है। इस मास्टर क्लास में मैं आपको इंडेक्स फॉर्मूला और मैच फॉर्मूला दोनों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला का यूज करने करके बताने वाला हूँ। तो इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला दोनों को कंबाइन करके कैसे एक डेटाबेस से मुझे आउटपुट निकालना है, जो आपका रिक्वायरमेंट है वो आउटपुट निकालना है। और याद रहे कि इंडेक्स प्लस मैच का जो फॉर्मूला है वो सारा फॉर्मूला आपका MIS एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए बहुत ही अच्छा रिक्वायरमेंट होता है। तो इंडेक्स प्लस एक्स मैच यानी कि सॉरी इंडेक्स प्लस मैच का फॉर्मूला आपको कैसे यूज करना है और किस तरीके से यूज करके मुझे आउटपुट निकालना है, चलिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डेटाबेस। इस डेटाबेस के अकॉर्डिंग मुझे इंडेक्स प्लस मैच दोनों का फॉर्मूला कंबाइन करके मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द एम्प्लॉय ID 002, 006, 009, 016, 020 एंड 004। इन सभी एम्प्लॉय आईडी का मुझे यहाँ पे नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी मुझे निकालना है यूजिंग सुइटेबल फॉर्मूला। इस डेटाबेस से मुझे यहाँ पे निकालना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। तो इस डेटाबेस को मैं कैसे आउटपुट निकालूंगा, सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूँ। इज इक्वल्स टू देना है, मुझे इंडेक्स टाइप करना है, टैब प्रेस करना है। उसके बाद मैंने सारे डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। तो आप अगर कीबोर्ड से सारे डेटाबेस को सिलेक्ट करना चाहते हैं विदाउट माउस यूज करके, तो आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करते हैं। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करने से आपका जो भी डेटाबेस है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो आप इस चीज को अपने हिसाब से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं चलता हूँ सबसे टॉप पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डेटाबेस को पहले ले रखा है, सारा का सारा डेटाबेस मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने इसको फ्रीज किया वन टाइम, यानी कि FN दबा के F4, यानी कि अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो F4 यानी कि फंक्शन की दबा करके आपको F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। मैं यहाँ पे मैच फंक्शन यूज करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मैचिंग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे नेम चाहिए यहाँ पे इस डेटाबेस से, यानी कि इस ओरिजिनल टेबल से मुझे नेम चाहिए। मुझे नेम एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे मैच फंक्शन लगाना पड़ेगा। मैच के बाद मैं टैब लगाता हूँ। टैब करने के बाद मुझे एम्प्लॉय आईडी मुझे चाहिए। अब किस एम्प्लॉय आईडी का मुझे चाहिए, 002। तो 002 को मैंने यहाँ से ले लिया। अब मैंने यहाँ से 002 को ले लिया। अब इसको मैं फ्रीज करूंगा 3 टाइम्स, वन टाइम, टू टाइम एंड 3 टाइम। 3 टाइम इसलिए क्योंकि मुझे लेफ्ट को डॉलर का साइन लाना है, क्योंकि लेफ्ट से मुझे राइट तरफ चलना है, इसलिए मैंने 3 टाइम फ्रीज किया। कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद मुझे ऑल एम्प्लॉय आईडी जो भी लिस्ट है मुझे सिलेक्ट करना है। तो सारे एम्प्लॉय आईडी को मैं सिलेक्ट कर लूंगा विथ हेडर, हेडिंग के साथ। और मैंने इसको वन टाइम फ्रीज किया, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद मैंने जीरो लगाया, ब्रैकेट बंद किया, फिर कॉमा लगाया। फिर उसके बाद मुझे मैचिंग चाहिए तो मैंने मैच लगाया, फिर से ब्रैकेट ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने नेम का हेडर लिया, क्योंकि मुझे नेम चाहिए तो मैं नेम का हेडर इस डाटाबेस से लेता हूँ। इसको 2 टाइम्स प्रेस करता हूँ। 2 टाइम्स प्रेस करने के बाद मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑल डेटाबेस के हेडर को लूंगा। ये मेरा मेन डेटाबेस है, इसके हेडिंग को लूंगा क्योंकि हेडिंग के ऊपर से मेरा रेंज नेम आएगा। तो मैंने हेडिंग ले लिया, इसको भी मैंने फ्रीज कर दिया एक बार। कॉमा लगाया, जीरो। फिर से ऊपर से मैंने ब्रैकेट क्लोज किया 2 टाइम्स और एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय 002 में मेरा इबान आ चुका है। अब यहाँ पे एक देख सकते हैं, अगर आपको तीन फॉर्मूले मतलब तीनों कॉन्टैक्ट नंबर, मेल और ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और नेम, तीनों को आपको एक साथ में लगा आपको आना चाहिए। और आप एक साथ में निकालना चाहते हैं तो आप तीनों रो को सिलेक्ट कीजिए। तीनों कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करने से आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, नेम, तीनों चीज एक बार में आपका आ जाएगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे एक से देख सकते हैं एक चीज, मैंने यहाँ पे एक चीज देखा हुआ है। जैसे कि मैंने इंडेक्स को लिया, तो इंडेक्स का जो रेफरेंस है यानी कि इंडेक्स का जो एरे है, फर्स्ट एरे है, ये एरे मैंने यहाँ पे F9 प्रेस किया। आप देख सकते हैं ये सारा का सारा एरे जो है, यानी कि ये आपका एम्प्लॉय का डेटाबेस है। यानी कि एम्प्लॉय का जो भी डेटाबेस है उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग सारा आपका चीज आ चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैच के एरे में मैं यहाँ पे देख सकता हूँ लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मैंने किसको लिया था, एम्प्लॉय नंबर 2 को। तो एम्प्लॉय नंबर 2 पे मैंने F9 प्रेस किया। देखिए डबल कोटेशन मार्क में ये एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे आ चुका है।
उसके बाद लुकअप एरे में देखता हूँ, लुकअप एरे में मैंने क्या लिया है, F9 प्रेस किया, देखिए सारा का सारा एम्प्लॉय आईडी का डिटेल्स यानी कि एम्प्लॉय आईडी का जो लिस्ट है वो आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे जीरो लगाता हूँ एग्जैक्ट मैच के लिए। फिर से उसके बाद यहाँ पे मैचिंग लगाया, फिर लुक का वैल्यू लगाया, क्यों, क्योंकि मुझे नेम का नाम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए F9 प्रेस किया, देखिए डबल कोटेशन मार्क में नेम आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लुकअप एरे लगाता हूँ, लुकअप एरे में मैंने क्या लिया, सारा का सारा हेडर लिया था, तो मैंने हेडर लिया, देखिए डबल कोटेशन मार्क में एक हेडर आ चुका है, तो हेडर आ गया। उसके बाद यहाँ पे कॉमा जीरो, फिर से एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज दो बार और कंट्रोल के साथ एंटर। ये प्रेस करने से आप देख सकते हैं सारा डिटेल्स आ चुका है, और उसके बाद आप यहाँ प्रेस करेंगे सारा डिटेल्स आपका अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से और भी मास्टर क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मास्टर क्लास में, जो कि बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। तो मैं जितने भी डिटेल्स आपके नोट्स वगैरह हैं सारे इस एक्सेल का जो फाइल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसका लिंक। आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और या तो आप वीडियोस को पॉज करके बीच में आप फॉर्मूलाज को समझ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मास्टर क्लास में बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप सपोर्टिंग, कीप प्रैक्टिसिंग ऑलवेज। और आप सबको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय वंदे मातरम।